बैक ऑन ऑफिसर बडी एस्पिरेंट चैनल। तो फ्रेंड्स चलिए आज की वीडियो शुरुआत करते हैं। आज का फ्रेंड्स अपना पहला वर्ड है जो कि है एब्रोगेट। ओके, आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे एंड आप लोगों की ज़िंदगी में सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा एज पर योर प्लान एंड यू आर डूइंग वेरी वेल टू अचीव योर गोल्स। ओके, तो आज हमारा पहला वर्ड है एब्रोगेट। ओके, तो एब्रोगेट का मतलब होता है, आई होप यहाँ से आपके लिए दिख रहा होगा, मैं थोड़ा जूम करते जाऊँगा। इसका मतलब होता है रिपील करना। ओके, रिपील एंड इसका सिनोनिम्स हो जाएगा एनल, ठीक है, एंड एंटोनिम्स हो जाएगा इनएक्ट, ठीक है, इनएक्ट। और इसका एग्जाम्पल ले लेंगे एब्रोगेट लॉ, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बॉम्बेस्टिक, ठीक है। बॉम्बेस्टिक का मतलब होता है, देखो आपके लिए यहाँ से दिख रहा होगा आई होप, POMPOUS, ठीक है, पॉम्पस। इसका मतलब सिनोनिम्स हो जाएगा ग्रैंडियस एंड एंटोनिम्स हो जाएगा प्लेन, PLAIN, ठीक है, सीधा। ओके, एंड हमारा नेक्स्ट वर्ड है सर्कुटियस। आई होप यू आर एबल टू सी सर्कुटियस। इसका मतलब होता है राउंड एंड, ठीक है। सर्कुटियस आपके लिए वैसे ही समझ में आ रहा होगा, थोड़ा सर्किल से आप लोग एक प्रकार से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर सर्किल की बात की जा रही है। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा सर्कुशियस से राउंड वाला या फिर घुमा फिरा कर, बीटिंग अबाउट द बुश, यदि इडियम्स के रूप में कहेंगे तो बीटिंग अबाउट द बुश एंड अदर थिंग। ओके, आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट। एंड इसका एंटोनिम्स हो जाएगा डायरेक्ट, ठीक है, एंड सिनोनिम्स हो जाएगा इनडायरेक्ट, ठीक। एग्जाम्पल लेंगे सर्कुटियस रूट, ठीक है, जो था घूम फिर कर वाला रूट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिडएक्टिक, ठीक है, डिडएक्टिक मतलब होता है इंस्ट्रक्टिव, ठीक है। आई यहाँ पे दिख रहा होगा INSTRUCTIV, इंस्ट्रक्टिव। ओके, सिनोनिम्स हो जाएगा पेडेंटिक एंड पेडेंटिक मतलब होता है जिसमें आपके लिए कोई निर्देश दिए जाएँ, ओके, इन्फॉर्म किया जाए, ठीक है, गाइड किया जाए। लेकिन एंटोनिम्स हो जाएगा इसका अनइंस्ट्रक्टिव या फिर रैंडम, समथिंग लाइक। ओके, इसका एग्जांपल लेंगे डिडएक्टिक टोन, ओके, जो कि एक प्रकार से पहले बताई हुई टोन थी, सेम टू सेम उसी टोन में बात की हुई है। हमारा अगला वर्ड है जो कि है इरूडाइट। ओके, इरूडाइट आपने पढ़ा होगा, ये इंपॉर्टेंट है फॉर NDA FCAT एंड CDS में रिपीट हुआ है। तो CGL इस मोस्ट कॉमन सिनोनिम्स एंटोनिम्स में आ जाता है। कुछ बार पैसेज में भी आ जाता है। तो हमारे लिए इस वाले वर्ड के लिए स्टार दे देना है, ठीक है, 2 स्टार दे देना है एटलीस्ट। और जो CGL वाले हैं वो 3 स्टार दे सकते हैं इसके लिए। एक्सरसाइज स्पेक्टर वाले हैं 3 स्टार दे सकते हैं, क्योंकि इसका मतलब होता है एक प्रकार से स्कॉलर, ठीक है, नॉलेजेबल पर्सन, समथिंग लाइक। इसका एंटोनिम्स हो जाएगा इग्नोरेंट, ठीक है, एंटोनिम्स हो जाएगा मतलब यहाँ से नॉलेजेबल पर्सन का है मतलब जो एक प्रकार से हम्बल भी साथ में, ठीक। लेकिन इसका एंटोनिम्स हो जाएगा इग्नोरेंट, ठीक है, घमंडीला, एरुडाइट स्कॉलर। हमारा अगला वर्ड है फेलिसिटियस। ओके, फेलिसिटियस मतलब होता है, आई होप यू आर एबल टू सी इट, इसका मतलब होता है एप्ट, APT, ठीक है। एप्ट मतलब होता है अप्रोप्रिएट, मतलब टू द पॉइंट होना, ठीक है, सम्माननीय, रिस्पेक्टफुल। एंटोनिम्स हो जाएगा अकवर्ड। ओके, फेलेसियस रिमार्क एक प्रकार से जो था एक फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर ऑन द समवन, लाइक इफ़ यू आर ऑन अ जर्नी एंड यू कॉल समवन विथ अ रिस्पेक्टफुल टोन, सो यू आर लाइक यूजिंग अ फेलेसियस रिमार्क, ओके, रिस्पेक्टफुल। लेकिन यदि आप एक कोई डायरेक्टली वर्ड या फिर कॉल नेम्स, एक इडियम्स होता है कॉल नेम्स, ठीक है, कॉल नेम्स मतलब होता है कि गाली देना, ठीक है, इडियम्स के रूप में बोला जाए तो यदि वैसा कर रहे हैं आप तो क्या कर रहे हैं, एक प्रकार से नॉन फेलिटियस या फिर इसका अपोजिट कर रहे हैं, ठीक है, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। हमारा अगला वर्ड है जो कि कुछ इस टाइप का है, आई होप यू आर एबल टू सी इट, ग्रेटी। ओके, GRATUITOUS, ठीक है, ग्रेट्यूटिटूस। इसका मतलब होता है अनवारंटेड, ठीक है, यहाँ पर लिखा होगा, आई होप यू आर एबल टू सी UNWARRANTED, अनवारंटेड, ठीक है, जिसका कोई मतलब कोई वारंटी ना हो, ठीक है,
उसे बोला जाएगा ग्रेट्यूटिवस। ओके। एंड इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, एंटोनिम्स हो जाएगा अनजस्टिफाइड, मतलब जिसकी जस्टिफाई किया जाए, जस्टिफाई मतलब जिसके लिए द्वारा गारंटी दी जाए या फिर जिसका जिम्मेदारी ली जाए कोई। ओके। एंड हमारा अगला वर्ड है हेडोनिस्टिक। हेडोनिस्टिक। ओके। हेडोनिस्टिक, इसका मतलब होता है, आई होप यू आर एबल टू सी इट, प्लीजर सीकिंग। ठीक है, जिसमें मज़ेदार कोई चीज़ होती है उसे बोला जाता है हेडोनिस्टिक। सेंसिवल, ठीक है, सेंसिटिव या फिर कोई भी हो। एंटोनिम्स हो जाएगा एस्थेटिक और बोरिंग, समथिंग लाइक। हेडोनिस्टिक लाइफ मतलब मज़ेदार ज़िंदगी है। ठीक है, और इसके लिए हम इडियम्स के फॉर्म में यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, बेड ऑफ रोजेस। ठीक है, रॉयल रोड भी बोलते हैं इसे, रॉयल रोड एंड बेड ऑफ रोजेस। बेड ऑफ रोजेस भी बोला जाता है इडियम्स के फॉर्म में। ओके। सो फ्रेंड्स, इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल सो डो नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड स्टे कनेक्टेड। मैं ऐसी वीडियो डालूंगा रेगुलरली बेसिस पर। ओके। तो आपके लिए यू कैन आल्सो शेयर अप फॉर योर 2026 अटेम्प्ट। ठीक है, आई विल बी लाइक posting the video regularly. Okay, sorry for if anyone like not able to like get the video on the time, but I will be more consistent from like this year. And sometime it happen like I am just become like busy, so sometime I am not able to upload on the time, but I will try to be more consistent so that we will be more like I think consistency is the main thing for our aim, and if we will be consistent, so we can easily tackle all the challenges, and I think journey will be great. So be consistent. Okay, I will be also. So हमारा अगला वर्ड है इम्पेटुअस। ओके, IMPETUOUS। ठीक है, इसका मतलब होता है रस करना, मतलब जल्दी जल्दी करना। ओके, कोई भी चीज़ में फॉर एग्जांपल रस, RAS, जल्दी जल्दी करना, ज़बरदस्ती करना, उसे बोला जाता है इम्पेटुअस। ओके, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा हैस्टी। ठीक है, जल्दी जल्दी वाला लिखा हुआ है। एंड एंटोनिम्स हो जाएगा क्यूटियस, मतलब केयरलेस नहीं होना, थोड़ा जागरूक होना। ओके। इम्पेटुअस यूथ मतलब बहुत जल्दी जल्दी करने वाला यूथ। ठीक है, आजकल यूथ तो आपने देखा ही होगा, फॉर एग्जांपल एनी वेयर जहाँ पर यूथ रहते हैं। फॉर एग्जांपल अभी जो वेस्ट बंगाल में भी चल रहा है तो वहाँ पर क्या यूथ ही है, नेपाल में भी सेम हुआ। ठीक है, तो वहाँ पर क्या है यूथ, उसके लिए ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो क्या बढ़त कर यूज़ करते हैं कि जो सोच समझ के कुछ काम नहीं करते हैं, मतलब एम्पेटुअस यूथ, या फिर मतलब अदर सेंस में भी यूज हो सकता है इस बड़े वर्ड का। सो नेक्स्ट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मार्क कर लेना है, डबल स्टार। आई विल गिव इट डबल स्टार। ओके, इसका मतलब होता है जॉन डी सेड। ठीक है, इसका मतलब होता है जॉन डी सेड, एंड इसका मतलब होता है बाइस्ड। ठीक है, एक मतलब एक तरफ किसी की तरफ झुका होना, बाइस्ड होना। ठीक है, एंड नॉट प्योर, इम्प्योर भी यूज कर सकते हैं आप। मिक्सचर, सारे जितने भी वर्ड होते हैं मिक्स के, ठीक है, वो सारे वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं। इसका एंटोनिम हो जाएगा फ्री एंड फेयर। फेयर हो जाएगा, ऑनेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं आप वर्ड। इसका आपके लिए जब भी एंटोनिम्स के बारे में बात की जाए तो उसका अपोजिट में जितने भी वर्ड होते हैं आप मैक्सिमम टाइम यूज़ कर सकते हो। ओके, पेपर में, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि यही वाला वर्ड आया हो फेयर, उसके जगह पर ऑनेस्ट भी आ सकता है, ट्रू भी आ सकता है, ठीक है, नॉट रॉन्ग भी आ सकता है, डिफरेंट सेंस। ओके, तो आपके लिए थोड़ा एक प्रकार से जागरूक बनना है एंड बी आ टॉपर। ओके, हमारा अगला वर्ड है NDCD। इसमें आपका सही वो क्या आता है, इतना ज़्यादा वो नहीं आता। ठीक है, लेट्स सी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा KOWTOW। ठीक है, इसे कैसे पढ़ेंगे, कोटो। ओके, यू कैन आल्सो स्टडी बाय दिस मीनिंग। ओके, सो इसका मतलब होता है सबमिट। ठीक है, सबमिट करना। आपने ये नया वर्ड पढ़ा है, इसके लिए भी मैं डबल स्टार दूंगा क्योंकि दिस वर्ड इज़ न्यू। ठीक है, कोटो, सो इसका मतलब होता है सबमिट करना। ठीक है, सिनोनिम्स हो जाएगा ग्लोबल, एंटोनिम्स हो जाएगा रजिस्ट। रजिस्ट, रिफ्यूज टू कोटो, तो मतलब उन्होंने सबमिट करने से मना कर दिया कोई भी डॉक्यूमेंट। फॉर एग्जांपल आप एक सबमिट करने गए एग्जांपल, फॉर एग्जांपल कोई फॉर्म, तो आप उन्होंने मना कर दिया बिकॉज द टाइमिंग वॉज लाइक एक्सपायरी डेट आ चुकी थी, तो उसके लिए क्या बोला जाएगा, कोटो। ठीक है, लॉर्डेबल तो मतलब होता है प्रेजवर्दी। ठीक है,
LAUD इसका मतलब होता ही है LAUDE। यदि इतना होता तो इसका मतलब ही होता है कि किसी की प्रेज करना, ठीक है, ताली बजाना होता है वैसे। एंटोनिम्स हो जाएगा इसका ब्लेमवर्दी, लेकिन सिनोनिम्स हो जाएगा कमेंडेबल, ओके, लॉर्डेबल, एफर्ट, ठीक है। सो हमारा अगला वर्ड है फ्रेंड्स मेल बोलेंट, ओके, मेल बोलेंट इसका मतलब होता है हमारा आई होप यू आर एबल टू सी हार्मफुल, ठीक है, नेगेटिव। और लॉस आप अनबेनिफिशियल भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, डिफरेंट वर्ड यूज कर सकते हैं। मेलासियस का जो वर्ड होता है ये ज़्यादातर यूज होता है, ओके, सिनोनिम्स में। मेलासियस भी होता है जो मतलब अनप्रॉफिटेबल हो, लॉसिंग हो, ठीक है, पेनल्टीएबल हो, जिसकी पेनल्टी लग जाए, नेगेटिव हो। इसका सिनोनिम एंटोनिम्स हो जाएगा बेनोवोलेंट, ठीक है, बेनोवोलेंट मतलब होता है जो आपके लिए बेनिफिशियल हो, ओके, एंड गुड हो, एक प्रकार से प्रॉफिटेबल हो। सो उससे हम यूज़ करते हैं इसकी जगह पर, ठीक है, इसके एंटोनिम्स की जगह पर यूज़ कर लेंगे। अगला वर्ड है हमारा न्योफाइट, NEOPHYT, न्योफाइट मतलब होता है बिगनर, ओके। जैसे कि मैं भी बिगनर हूँ, जस्ट ऑन द यूट्यूब टू बी आ लाइक रेगुलर वन। सो एंटोनिम्स हो जाएगा इसका एक्सपर्ट एंड नो वाइस। इसके लिए हम लोग एक वर्ड यूज़ करते हैं AMA, एमेच्योर भी यूज़ करते हैं, ठीक है, एमेच्योर भी कर सकते हैं, लेकिन इमेच्योर भी होता है, वो आई वाला होता है, ठीक है, एम, लेकिन होता है AMATEUR, एमेच्योर भी इसका यूज़ होता है, ठीक है, नॉट प्रोफेशनल। ऑब्ट्यूस, ऑब्ट्यूस, ऑब्ट्यूस मतलब होता है डल। एक तो होता है, एक एंगल होता है ऑब्ट्यूस, एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है 90 का, एंड ऑब्ट्यूस एंगल होता है 180 का, ठीक है, वो अलग रहता है, लेकिन इसका मतलब होता है डल। वैसे ही आप लोग यूज़ कर सकते हैं डल, मतलब ये एक लाइन है ऐसी, तो 180 का एंगल बनना है, तो 180 का एंगल बनना है, तो ये क्या है, डल ही मतलब एक प्रकार से जीरो पर ही है, वैसे देखा जाए तो उसे डल, डल मतलब ही होता है जीरो पर, ठीक है। तो इस टाइप से आप जैसे भी आप यूज़ करना चाहते, मतलब लर्न करना चाहते हैं, वैसे यूज़ कर सकते हैं इसका वर्ड। इनसेंसिटिव इसका सिनोनिम्स हो जाएगा कीन, कीन मतलब हो जाएगा जो एक प्रकार से रिस्पॉन्सिबल हो, सेंसिटिव हो, एंटोनिम्स के फॉर्म में यूज कर सकते हो, ओके। पैराडॉक्सिकल, पैराडॉक्सिकल, पैराडॉक्सिकल मतलब होता है हमारा कॉन्ट्राडिक्टरी, ठीक है, उल्टा, ठीक है, पैराडॉक्सिकल। जैसे यहाँ पर मान लिया जाए, यदि इंडिया में अभी टाइम हुआ है कितना, सुबह का 7 बजे हुए हैं, तो यूके में कितना 12 बज गए होंगे, ठीक है, 12:30। तो ऐसा पैराडॉक्सिकल थोड़ा टाइम डिफरेंट डिफरेंट हो, इलॉजिकल हो, आपने कई जगह देखोगे कुछ फॉल्ट चीज़ें पैराडॉक्सिकल। टाइम में आइंस्टीन ने बताया था कि टाइम इज अ यूनिट, मतलब डायमेंशन ऐसी है जो पैराडॉक्स है, कुछ जगह पे और टाइम होता है, कुछ जगह पे और। तो जो इलॉजिकल हो उसे बोला जाता है पैराडॉक्सिकल। पैरा का मतलब होता है फॉल्स, ठीक। एंटोनिम्स हो जाएगा लॉजिकल, पैराडॉक्सिकल क्लेम, तो मतलब फालतू के कोई क्लेम। अगला वर्ड है हमारा क्वैगमायर, ठीक है, QUAGMIRE, क्वैगमार, ओके। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा प्रीडेकमेंट, ओके, एंड इसका मीनिंग होता है डायलेमा, ठीक है, डिलेमा में डालना, कन्फ्यूजन में डालना। एंटोनिम्स हो जाएगा सॉल्यूशन, अ पॉलिटिकल क्वैगमायर, ओके। हमारा अगला वर्ड है रेटिसेंट। आई होप आप लोगों ने ये पढ़ा होगा वर्ड रेटिसेंस, ये मैंने पिछली बार आपके लिए बताया था, टेक रिटर्न, ठीक है, टेक रिटर्न मूव, ओके। इसका देखो आ गया ना, मैंने बोला था पिछली बार, इफ़ यू आर फॉलोइंग कंसिस्टेंटली इंग्लिश 0 to हीरो लेवल वोकैब लाइक सीरीज, सो यू कैन आल्सो लाइक रिलेट, कि मैंने बड़ा बड़ा आपके लिए पिछली बार बताया था पिछली वीडियो में। इसका मतलब होता है रिजर्व रहना, ठीक है, ठीक है, कम बातें करना, या फिर एक प्रकार से सिनोनिम्स मतलब नॉट टू मच टॉकेटिव, लेकिन उल्टा हो जाएगा टॉकेटिव होना, ठीक है। रेटिसेंट चाइल्ड मतलब जो एक प्रकार से टॉपर भी बोल सकते हो, डिफरेंट वर्ड में डिफरेंट टाइप सेंस में यूज होता है, ठीक है। सेंगुइन, सेंगुइन, सेंगुइन का मतलब होता है ऑप्टिमिस्टिक, ठीक है। ऑप्टिमिस्टिक क्या होता है, जो पॉजिटिव थिंकिंग रखता है, ठीक है, एंड होपफुल भी कह सकते हो आप। लेकिन एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, पेसिमिस्टिक, ठीक है। आप लोग एंटोनिम्स में नेगेटिव पर्सन भी यूज कर सकते हो, ओवर थिंकर भी यूज कर सकते हो, या समथिंग लाइक। हमारा अगला वर्ड है ट्रेपेडिशन, TREPIDATION, ट्रेपेडिशन, ट्रेपेडिशन मतलब होता है फियर, ठीक है, एनजाइटी होना, फियर होना, एनजाइटी होना, फियर ऑफ फेलियर, या कुछ भी नेगेटिव सेंस में यूज हो रहा है उसे बोला जाता है ट्रेपेडिशन। एंटोनिम्स हो जाएगा कोइंसिडेंट, ठीक है, विथ ट्रेपेडिशन। आई होप आप लोगों ने ये वाला वर्ड भी पढ़ लिया होगा। एंड सो फ्रेंड्स, आज के हमारे वर्ड होते हैं ख़त्म, ओके। सो इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल, सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर एंड आल्सो लाइक, तो बनता ही है। तो चलिए मिलते हैं, बहुत मोटिवेशन मिलता है फ्रेंड्स, जो लोग भी कमेंट करते हैं एंड लाइक करते हैं, तो रियली इट्स बट लाइक मोटिवेट मी
फॉर रेगुलर बेसिस अपडेट। ओके, तो आप लोगों के लिए इसकी PDF चाहिए हो तो मैं जल्दी सोच रहा हूँ कि एक ग्रुप बनाया जाए, वहाँ पर मैं अपलोड कर दिया करूँगा, या फिर आप लोग मुझे मेल भी भेज सकते हो। ग्रुप के चैनल पर जाना है, ठीक है, वहाँ से आप मेल भेज सकते हो मेरी ईमेल आईडी पे, तब मैं आपके लिए यहाँ से भेज दूँगा, ठीक है, यही PDF। ओके, सेव करके। एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल सो यू कैन आल्सो लाइक अटेम्प्ट क्विज। मैं क्विज भी बनाता हूँ फ्रेंड्स, तो आप लोग डिफरेंट टाइप के क्विज भी आप लोग इस चैनल के पोस्ट पर जाके वहाँ से आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके, एंड वीडियो तो आपके लिए रेगुलरली फॉलो करना ही है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड फॉर सच टाइप ऑफ कंटेंट। जय हिंद एवरीवन।